दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट ने पाकिस्तान की मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया है। देश के अंदर पहले से ही लॉकडाउन और जनता का विरोध का सामना कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन अब ग्वादर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहाँ की एक बड़ी चीनी कंपनी ने अपना काम पूरी तरीके से बंद कर दिया और सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी का कहना है कि उसे घाटा हो रहा था और पाकिस्तान में व्यापार करने लायक माहौल ही नहीं अब बचा है। यह केवल एक कंपनी का बंद होना नहीं, बल्कि यह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। जिस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला बताया गया था, वह आज एक भारी कर्ज बन गया है। सुविधाओं की कमी और डर के माहौल की वजह से विदेशी निवेशक वहां से अब भाग रहे हैं। इससे साफ है कि सीपेक का सपना अब टूटता नजर आ रहा है। इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। ग्वादर में क्या हुआ? पाकिस्तान के ग्वादर फ्री जोन में एक चीनी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है। कंपनी ने इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस के दिन यह फैसला लिया है। कंपनी का कहना है कि नॉन कमर्शियल फैक्टर्स यानी कि गैर व्यावसायिक समस्याओं की वजह से अब व्यापार चलाना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने पिछले 3 महीने से पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार उन्हें मजबूरन प्लांट बंद करना पड़ गया। कंपनी ने सभी कर्मचारियों के 3 महीने के वेतन, बिजली बिल, पेनाल्टी और कंटेनर चार्जेस का किराया पूरा चुकता कर दिया। लेकिन अब सारे वर्कर्स वहाँ के बेरोजगार हो गए हैं। सीपेक पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, सीपेक चीन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें पाकिस्तान को सड़क, बंदरगाह, बिजली, इंडस्ट्री बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश मिला है। ग्वादर बंदरगाह को चीन मध्य एशिया और अफ्रीका तक पहुंचने का गेटवे मानता है, लेकिन अब एक चीनी कंपनी का इस तरीके से प्लांट बंद करना सीपेक की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। खासकर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस महीने चीन जा रहे हैं, तब ये खबर आई है। ये चाइनीज निवेशकों के कॉन्फिडेंस को लेकर नई चिंता पैदा कर रही है। चीनी कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने आधिकारिक बयान में साफ कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना रिश्तों के भरोसे में निवेश किया था। ग्वादर सीपेक का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, लेकिन व्यापार के लिए साफ और काम करने लायक नीति बहुत जरूरी है। बिना इसके कंपनी घाटे में चल रही थी। कंपनी ने आने वाले निवेशकों को भी चेतावनी दी है कि ग्वादर में निवेश करने से पहले सारी अनिश्चितताओं को अच्छी तरीके से समझ लें। यानी कि पाकिस्तान में अब कोई काम करना चाहता ही नहीं है। हालात वहाँ की अब दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच क्या चल रहा है? दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान ने हाल ही में अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया है। अमेरिका ने 27 अप्रैल को कुछ संशोधन भेजे थे, जिसमें न्यूक्लियर मुद्दे को फिर से शामिल किया गया था। ईरान ने 30 अप्रैल को पाकिस्तान के जरिए अपना जवाब सौंपा, लेकिन अभी तक बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस्लामाबाद में होने वाली सीधी बातचीत रद्द हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान आए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहां से वापस चले गए। अमेरिका ने फिर लगाए सैंक्शन। 1 मई को अमेरिका ने ईरान पर फिर से सख्त सैंक्शन लगाए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 3 ईरानी विदेशी मुद्रा एक्सचेंज हाउस और उनकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान ग्लोबल टेररिज्म का हब है। उन्होंने इकोनॉमिक फरी नाम की नई मुहिम शुरू की है। एक्सचेंज हाउसों के जरिए ईरान अपना तेल का पैसा, जो ज़्यादातर चीनी युआल में आता है और दूसरे मुद्राओं में बदलता है, सब पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। दोस्तों, ये दोनों घटनाएं अलग अलग लगती हैं, लेकिन गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, वहीं अमेरिका ईरान के तेल राजस्व को रोकने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट पर भी अनिश्चितता बढ़ गई है। ग्वादर बंदरगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जो दुनिया के तेल व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं तो इससे पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान पूरी तरीके से पिसता नजर आ रहा है। एक तरफ चीन अमेरिका की दुश्मनी, तो दूसरी तरफ दोनों देशों का उस पर दबाव। अगर सीपेक में समस्या आई तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कमजोर होगी, जिससे सीमा पर अस्थिरता बढ़ सकती है। वहीं ईरान पर सैंक्शन बढ़ने से तेल की कीमतें प्रभावित होंगी, जिसका बुरा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अभी देखना है कि शहबाज शरीफ की चीन यात्रा में ये मुद्दा कितना उठता है। क्या चीन ग्वादर और सीपेक में और निवेश करेगा या फिर इससे दूर भाग जाएगा? ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कब और कहां आगे बढ़ेगी, ये सब सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। आज की दुनिया आर्थिक युद्ध की दुनिया है, जहां एक तरफ निवेश व्यापार की बात होती है तो दूसरी तरफ सैंक्शन, घाटा और राजनीतिक खेल चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या सीपेक सफल होगा या और मुश्किलों में फंस जाएगा? ईरान अमेरिका बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।